ऐसे ही एपिसोड के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में क्या होता है कि सब लोग सही से पाकी की बेल कराने के लिए कहते हैं, लेकिन सही मना कर देती है कि मैं पाकी दीदी की बेल नहीं करवाऊंगी। और विराट सहमत होता है इस बात से कि सब लोग उसकी बेल कराने की कहते हैं। तो विराट कहता है सही से कि अगर सब लोग कह रहे हैं तो स- बेल करा दो पाकी की। तो सही कहती है गुस्से में कि नहीं, मैं पाकी दीदी की बेल नहीं कराऊंगी। पाकी दीदी ने जो किया उन्हें उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं उनकी बेल नहीं होने दूंगी। तो काकू पाकी का साथ देते हुए कहती है कि अगर पाकी पत्र लेकर इस घर में नहीं आएगी तो उसके साथ तो मैंने भी गुनाह किया था, तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। तो मैं भी जेल की सलाखों पर ही जाऊंगी। इस तरह काकू सबको इमोशनल करते हुए पाकी की जेल बेल कराने के लिए कहती है, लेकिन सही इस बात को नहीं मानती। वो मना कर देती है साफ कि पाकी दीदी की बेल नहीं होगी। और वो कहती है कि अगर पाकी दीदी की बेल हुई तो मैं इस घर से चली जाऊंगी अपने साथ विनायक को लेकर। अगर पाकी दीदी यहाँ इस घर में आई तो मैं विनायक को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। तो विराट इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सही से कहता है कि सही, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ऐसा कहने की। विराट बहुत ही गुस्सा होता है सही पर और कहता है कि मैं मानता हूँ कि पाखी ने गलत किया है। पाखी ने जो कुछ भी किया है बहुत ही गलत है, उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन एक गलती के लिए हम सबको सज़ा तो नहीं दे सकते, पूरे परिवार को दुखी तो नहीं कर सकते। उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। उसने जेल में जाकर उसके गुनाहों की सज़ा मिल गई है, तो अब उसकी बेल कराने में हर्ज ही क्या है। तो सही कहती है कि ऐसा आप कह रहे हैं, जो पाकी दीदी ने किया, आप उनके गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि पाकी दीदी ने बड़ा कितना बड़ा गलत काम किया है। तो विराट कहता है कि सही, मुझे पता है पाखी ने जो कुछ भी किया है बहुत ही गलत किया है, पर इस तरह हम परिवार वालों को दुखी तो नहीं कर सकते। जब परिवार वाले कह रहे हैं कि पाखी की बेल करा दो, तो बेल कराने में हर्ज ही क्या है। उसकी बेल करा दो ना, अपनी गवाही वापस ले लो। फिर भी सही नहीं मानती और कहती है कि मैं पाकी दीदी की बेल नहीं कराऊंगी। फिर काकू कहती है कि तू उससे बदला लेना चाहती थी, इसलिए तूने ये सब किया है। सही कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके गुनाहों की ही सज़ा उन्हें दिलाई है। फिर विराट कहता है कि तुम क्या जानो परिवार की अहमियत क्या होती है, तुम्हारा तो कोई परिवार नहीं था। फिर सही बहुत ही इमोशनल हो जाती है, सैड हो जाती है विराट की ऐसी बातों को सुनकर कि विराट, तुम मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो। विराट उसको अनाथ होने का एहसास दिलाता है। तो फिर सही कहती है कि हाँ, मैं अनाथ हूँ, मैंने नहीं देखा कोई भी परिवार, मेरा नहीं है कोई भी परिवार। इस तरह से ही बहुत ही सैड हो जाती है विराट की बातों को सुनकर। और विराट भी बहुत ही गुस्सा होता है सही के घर छोड़कर जाने की बात से। और सही कहती है कि हाँ विराट, आज मुझे पता चल गया कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। मैंने एक बार कह दिया कि पाकी दीदी इस घर में नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। अगर वो इस घर में आई तो मैं विनायक के साथ इस घर से चली जाऊंगी। सही ऐसा कहती है और विराट गुस्सा होते हुए कहता है कि विनायक इस घर से कहीं नहीं जाएगा, विनायक इसी घर में रहेगा और इसी घर में उसकी परवरिश होगी। सब लोग उसे खिलाएंगे पालेंगे और सब लोगों की परवरिश उसे मिलेगी। इस तरह कहते हुए
सही चली जाती है और फिर कुछ देर बाद विराट पाखी की बेल कराकर घर ले आता है और पाखी घर आ जाती है। फिर पाखी पर सब लोग गुस्सा होते हैं और पाखी सबसे कहती है कि सई को बुलाओ, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। फिर करिश्मा सई को बुलाने जाती है तो इतनी ही देर में सई बैग लेकर और विनायक को लेकर नीचे आ जाती है। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि सई तो सच में ही घर छोड़कर जा रही है। फिर सब लोग पूछते हैं कि सई तुम कहाँ जा रही हो? तो सई बताती है कि मैंने जो कहा था मैं वही कर रही हूँ। मैंने कहा था कि अगर पाखी दीदी इस घर में वापस आई तो मैं विनायक को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। तो आपने तो अपना काम पूरा कर दिया ना, पाखी दीदी को घर ले आए ना। आपने मेरी बात का यकीन नहीं माना और ना ही विश्वास किया। आपको पाखी दीदी को घर लाना था तो आप ले आए। अब मैं वही करूँगी जो मुझे अपने बच्चे के लिए सही लगेगा। तो सई विनायक को ले जाती है अपने साथ इस घर से। इतने में और सब लोग उसे रोकते हैं लेकिन सई नहीं रुकती। फिर इतने में ही विराट कहता है, सई को रोकता है और कहता है कि रुक जाओ। और विराट कहता है कि सई रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक बात सुन लो, अगर तुम इस घर से गई, अगर तुमने इस दहलीज से एक कदम भी बाहर रखा तो तुम समझ लेना कि हमारा रिश्ते की डोर भी टूट चुकी है। फिर हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकेगा। एक बार सोच लो तुम क्या चाहती हो। अगर तुम इस घर से एक भी कदम बाहर रखा तो तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाओगी। विराट की ये बात को सुनकर सई बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है कि हाँ, अब वैसे भी हमारे रिश्ते में बचा ही क्या है। जो कुछ था वो सब आपने सामने ला दिया और जो कुछ आपके दिल में बात थी वो सब कुछ आपने कह डाली। मुझे आपकी सारी असलियत पता चल गई कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपको मेरे कोई भी परवाह नहीं है और ना ही विश्वास। फिर इतने में पाखी सई से कहती है कि सई तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी अब। मुझे अपने गुनाहों पर बहुत ही पछतावा है। सई पाखी को हटाते हुए कहती है कि मैं अब नहीं रुक सकती इस घर में। वैसे भी सई विराट से कहती है कि वैसे भी मैं विराट सर की जिम्मेदारी थी, अब वो जिम्मेदारी भी ख़त्म हो गई। मैं डॉक्टर बन गई और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई और विराट सर की भी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। इसलिए अब मैं इस घर से जा रही हूँ। और गुस्से में आकर सई कहती है कि मुझे इस घर में ऐसे लोगों के साथ ऐसी परवरिश तो बिल्कुल नहीं करवानी। मुझे अपने बच्चे की, मैं अपने बच्चे की परवरिश करना जानती हूँ और मैं उसे खुद पालूँगी और मैं उसकी बहुत ही अच्छी परवरिश दूँगी। तो पाखी सई से माफ़ी मांगती है और कहती है प्लीज़ सई तुम इस घर से मत जाओ। मेरी वजह से तुम्हें अब तो तुम दोनों को अपना रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ तुम दोनों एक दूसरे से मत झगड़ो और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इस घर से मत जाओ विनायक को लेकर। विराट सई को वार्निंग करता है कि अगर मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा तो तुम इस घर से और मेरे दिल से निकल जाओगी। फिर तुम इस घर की तरफ कभी मुड़कर नहीं देख पाओगी। और सई कहती है कि मुझे कभी मुड़कर देखना भी नहीं है। और विराट गुस्से में आकर सई से कहता है कि चली जाओ यहाँ से। और सई चली जाती है घर को छोड़कर। सब लोग उसे रोकते हैं लेकिन सई नहीं रुकती और विनायक को लेकर चली जाती है। और दोनों बहुत ही सैड होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? तो ऐसे ही एपिसोड के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो ऐसे ही एपिसोड के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।